कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक दिन सुबह उठो तो आसमान एकदम नीला और साफ दिखता है और अगले ही दिन ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर पर किसी ने ग्रे कलर की चादर डाल दी हो। हवा की क्वालिटी में इतना फर्क बस 24 घंटे में आखिर आता कैसे है? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। ये सिर्फ पोल्यूशन कितना है उसकी कहानी नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर उस पोल्यूशन के साथ बर्ताव कैसे करता है। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दो अलग अलग आसमानों की इस कहानी से। वो कौन सी छुपी हुई ताकतें हैं जो ये तय करती हैं कि आज हम साफ हवा में सांस लेंगे या जहरीली हवा में? ठीक है, तो होता क्या है? धुंधले दिनों का जो सबसे बड़ा विलन है ना, वो एक ऐसी घटना है जो हमारे आसमान पर एक तरह से एक अदृश्य ढक्कन लगा देती है। ये ढक्कन जमीन से उठने वाले सारे धुएं, सारी गंदगी को ऊपर जाने ही नहीं देता, और नतीजा सारा पोल्यूशन वहीं फंस जाता है, ठीक हमारी नाक के नीचे। साइंटिस्ट लोग इस अदृश्य ढक्कन को एक नाम देते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब देखिए आमतौर पर क्या होता है, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है ना। पहाड़ों पर ठंडक इसीलिए तो होती है, लेकिन इन्वर्जन में इसका ठीक उल्टा होता है। नीचे ठंडी हवा होती है और उसके ठीक ऊपर गर्म हवा की एक मोटी परत आकर बैठ जाती है, और ये गर्म हवा की परत एक टाइट ढक्कन का काम करती है, जो नीचे की ठंडी हवा और उसमें मौजूद सारे पोल्यूशन को वहीं पर कैद कर लेती है। यही वो सिचुएशन है जो एयर क्वालिटी के लिए सबसे खराब मानी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो एटमॉस्फेयर का ढक्कन है ना, ये कई अलग अलग तरीकों से बन सकता है। कभी साफ शांत रातों में जमीन के ठंडा होने से, कभी पहाड़ी घाटियों में ठंडी हवा के इकट्ठा हो जाने से, तो कभी हाई प्रेशर वेदर सिस्टम की वजह से। कहने का मतलब ये है कि पोल्यूशन को फंसाने वाली ये स्थितियां काफी आम होती हैं। तो ये तो साफ हो गया कि इन्वर्जन हवा की सबसे स्थिर यानी सबसे स्टेबल कंडीशन है। पर ये हवा कभी स्टेबल और कभी अनस्टेबल होती ही क्यों है? चलिए अब इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। असल में इसका पूरा खेल सिर्फ एक कंपैरिजन, एक तुलना का है। हमें बस ये देखना होता है कि हमारे ऊपर की हवा असल में कितनी तेजी से ठंडी हो रही है, और फिर उसकी तुलना करनी होती है कि प्रकृति के नियम के हिसाब से उसे कितनी तेजी से ठंडा होना चाहिए था। इसी तुलना को लैप स्लेट कहते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए, कुदरत के ना दो बेंचमार्क हैं, दो नियम हैं, एक सूखी हवा के लिए और एक नमी वाली हवा के लिए। सूखी हवा जब ऊपर उठती है तो वो तेजी से ठंडी होती है, वहीं अगर हवा में नमी है तो वो थोड़ा धीरे धीरे ठंडी होती है, क्योंकि नमी गर्मी छोड़ती है। बस इतना याद रखिए कि सूखी और नम हवा दोनों के ठंडे होने की अपनी एक फिक्स्ड स्पीड है। लेकिन इन दोनों नियमों से भी ज्यादा जरूरी है वो जो असल में हो रहा है, और उसे कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट यानी ELR। ये हमें बताता है कि किसी खास जगह पर उस खास समय में हकीकत में हवा कितनी तेजी से ठंडी हो रही है। ये है असली दुनिया का रियल डेटा, जिसे सेंसर से मापा जाता है। तो सबसे जरूरी नियम ये है, अगर असल में हवा कुदरत के ड्राई एयर वाले नियम से भी ज्यादा तेजी से ठंडी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वायुमंडल अस्थिर यानी अनस्टेबल है। और अस्थिर का मतलब है हवा में खूब सारी हलचल, नीचे की गर्म हवा तेजी से ऊपर उठेगी, वर्टिकल मिक्सिंग होगी, और ये हलचल पोल्यूशन को ऊपर ले जाकर तितर बितर करने के लिए बेस्ट होती है। और इन्हीं नियमों के बेसिस पर मौसम की अलग अलग कंडीशन को स्टेबिलिटी क्लास में बांटा गया है। जैसे क्लास ए मतलब बहुत ही अस्थिर, सोचिए कि तेज धूप खिली हो वैसा दिन। और क्लास एफ का मतलब है बहुत ज्यादा स्थिर, जैसे कि एक बिल्कुल साफ और शांत रात जो पोल्यूशन को फंसाने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। अच्छा, तो ये सब तो हो गई थियोरी, पर इसका असल दुनिया में कोई असर दिखता है? बिल्कुल दिखता है, और सबसे साफ असर दिखता है किसी फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं के आकार में। ये जो हवा की स्टेबिलिटी है ना, ये सीधे सीधे तय करती है कि किसी चिमनी से निकला धुआं कैसा दिखेगा, उसका आकार कैसा होगा। वो ऊपर जाएगा या सीधा फैलेगा, या फिर सबसे खतरनाक रूप से जमीन की तरफ आएगा। और ये है सबसे खतरनाक सिचुएशन, फ्यूमिगेशन। इसमें ऊपर वो इन्वर्जन वाला ढक्कन होता है जो धुएं को ऊपर जाने से रोक देता है, और नीचे की अस्थिर हवा उसे सीधा जमीन की ओर धकेल देती है। नतीजा, जमीनी स्तर पर पोल्यूशन का हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक वहीं जहां हम सांस ले रहे हैं।
अब उस सबसे बुरी हालत की तुलना कीजिए सबसे अच्छी हालत से। इसे कहते हैं लॉफ्टिंग। यहाँ उल्टा होता है। इन्वर्जन चिमनी के नीचे होता है, जो धुएं को नीचे आने से रोकता है, और ऊपर की हवा अस्थिर होती है, तो धुआं बड़े आराम से ऊपर उठकर दूर फैल जाता है। हम जो जमीन पर हैं, हमारे लिए ये बेस्ट केस सिनेरियो है। इसे देखिए, ये है फैनिंग प्लूम। जब आप ऐसा कुछ देखें तो समझ जाइए कि एक बहुत मजबूत इन्वर्जन बना हुआ है। हवा इतनी ज्यादा स्टेबल है, इतनी शांत है कि धुआं न ऊपर जा पाता है न नीचे, बस एक पतले रिबन की तरह हवा में तैरता हुआ दूर तक चला जाता है। और आखिर में है लूपिंग प्लूम। याद है हमने बहुत अस्थिर हवा की बात की थी? ये उसी का नतीजा है। हवा में बड़े बड़े भंवर बन रहे होते हैं, जो धुएं को किसी लहर की तरह ऊपर नीचे घुमाते हैं। ये अक्सर तेज धूप वाले दिनों में देखने को मिलता है। तो ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है ना? अब सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट और सरकारें इन सारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस और पोल्यूशन पर नजर कैसे रखती हैं? इसके लिए कई सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं। जमीन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे होते हैं, जो लगातार डेटा भेजते रहते हैं। सैटेलाइट्स ऊपर से जंगलों की आग जैसी बड़ी घटनाओं पर नजर रखते हैं। और तो और भारत में सफार जैसी सिस्टम्स हैं, जो आने वाले दिनों में पोल्यूशन कैसा रहेगा इसका अनुमान भी लगाते हैं। मतलब जमीन से लेकर आसमान तक हमारी हवा पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे ऊपर का आसमान कितना डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है। इसकी स्टेबिलिटी हर रोज हर घंटे बदलती है, और यही तय करती है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कैसी होगी। ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस विज्ञान को जानने के बाद हमारे शहरों का भविष्य कैसा होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्रियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर हम अपनी सेहत को कैसे बचा सकते हैं जब हमारे ऊपर की हवा का मिजाज इतना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।